हाय, आई एम आरफ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखने जा रहे हैं कि एक पिरामिड्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने इस ट्यूटोरियल के बारे में आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। तो आज वही वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें मैं आपको पिरामिड्स सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो ये पिरामिड्स एक ऐसी पज़ल होती है जिसमें मतलब अगर आप एक 3x3 से कंपेयर करें तो बहुत अलग होती है। ये देख सकते हैं आप, क्योंकि ये एक क्यूब है और इसे हम पिरामिड कहते हैं। अगर इनको हम शेप्स के उसमें फॉर्म में देखें तो इसको हम क्यूब और इसको पिरामिड। तो इसी को 3x3 रूबिक्स क्यूब नाम दिया गया है और इसको पिरामिड्स। तो उस हिसाब से इन दोनों को जैसे नाम दिए गए हैं तो मतलब भी वही बनता है उनका जिससे शेप्स बनी है। तो पर इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं वो मैं आपको पहले बताऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको ये कुछ मूव्स और पीसेस के नाम बताऊंगा और उसके बाद ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद फिर ट्यूटोरियल। तो ये जो पिरामिड्स होता है ये 4 कलर्स का होता है। ये देखिए, इसमें ग्रीन, येलो, ब्लू एंड रेड होते हैं। लेकिन जो 3x3 रूबिक्स क्यूब होता है उसमें 6 कलर्स होते हैं। तो जो पिरामिड्स होता है मतलब उसमें वाइट और ऑरेंज कलर नहीं होते हैं, बाकी सारे होते हैं। तो अगर 3x3 से कंपेयर किया जाए तो इसमें हम सबसे पहले सेंटर्स देखेंगे। तो सेंटर तो सब में होते ही हैं, मतलब मोस्टली में सेंटर मतलब क्यूब्स में होते हैं। तो ये जो पिरामिड्स है इसमें 3 सेंटर है, 1 2 3। ये जो आपको अपसाइड डाउन ट्रायंगल दिख रहे हैं फ्लैट और सिर्फ एक कलर है उनमें, तो वो हमारे सेंटर पीसेस होते हैं पिरामिड्स के। और जो एजेस होते हैं, जैसे इसमें एजेस होते हैं वैसे इसमें भी एजेस होते हैं। ये जो आप देख सकते हैं सीधे वाले ट्रायंगल्स, ऐसे ये वाले, ये एजेस जो दो दो कलर के होते हैं इन्हें हम एजेस कहते हैं। ये 3x3 रूबिक्स क्यूब में भी होते हैं। 3x3 रूबिक्स क्यूब में जो कॉर्नर्स होते हैं वैसे इसी में भी होते हैं जिन्हें हम टिप्स कहते हैं। ये जो जिनको हम वर्टिसेस कह सकते हैं कॉर्नर्स पे जो है, ये देखिए ये भी 3 कलर्स की होती है। जैसे मतलब जो जिसमें भी पीस में 3 कलर उसे हम कॉर्नर कहते हैं। तो ये 4 होते हैं इसमें अलग अलग जगहों पे। तो इसमें ब्लू येलो ग्रीन, ब्लू येलो रेड, ब्लू रेड ग्रीन और येलो रेड ग्रीन। तो इसमें सब तरह के होते हैं, 4 होते हैं। और एजेस इसमें आपको 6 मिल जाएंगे और सेंटर हर फेस में इसलिए 3 3 और 3 4 ज़ा 12 सेंटर्स, 6 एजेस एंड 4 टिप्स। तो इस हिसाब से हम क्यूब को मतलब वो समझते हैं, हमें नंबर पता होना चाहिए। तो जैसे हम ये जो 3x3 रूबिक्स क्यूब है इसको हम 7-8 स्टेप्स में सॉल्व करते थे। ये जो पिरामिड्स है ये 3x3 से भी इजी है। अब आप सोचेंगे कैसे कैसे, क्योंकि इसमें जो हमारी होती हैं ऐसे 3 3 लेयर, चलो माना कि इसमें भी 3 3 लेयर हैं, लेकिन इसमें जब हमारी 3 3 लेयर होती हैं और इसमें एजेस भी बहुत है। इसमें आप देख सकते हैं एजेस 1 2 3 4 5 6, इसमें 12 एजेस है और इसमें सिर्फ 6, मतलब इसका हाफ है इसमें। और इसमें सेंटर 6 हैं लेकिन इसमें भी ऑब्वियसली 12 सेंटर्स है, सेंटर्स का फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें आपके टोटल 8 कॉर्नर्स हैं और इसमें 4 कॉर्नर, इसका हाफ है। ये मतलब इस क्यूब का ये ऑलमोस्ट हाफ है और इसका लेवल बहुत कम होता है 3x3 रूबिक्स क्यूब से। मतलब आपको जितना टाइम इसमें सीखने में लगता है उतना उससे कई ज़्यादा कम टाइम इसमें। मतलब आप सोचेंगे कि मेरे को खुद एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, क्योंकि जब मैंने 3x3 रूबिक्स क्यूब मतलब सीखा था तो मैंने कुछ 10 मिनट, तो क्या मेरे को 15 मिनट 20 मिनट, मेरे को तो 2 दिन लगे थे सारी एल्गोरिदम याद करने में। एक एल्गोरिदम नहीं याद हो रही थी मेरे को। और उस हिसाब से इसमें जो पिरामिड्स है इसमें सिर्फ 3 एल्गोरिदम्स होती हैं और 2 ट्रिगर मूव होते हैं बहुत छोटे से। तो मतलब मेरे को इसमें 2 दिन लग गए थे 3x3 सीखने में, एल्गोरिदम भी नहीं याद हो रही थी। जो पिरामिड्स है उसकी आप 10 मिनट में याद कर सकते हैं। बहुत सिंपल एल्गोरिदम्स है, सिर्फ 3। और जो इसमें यूज़ होती हैं एल्गोरिदम्स वो भी 3 है वैसे
पर उसमें भी ट्रिगर मूव्स बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन आप पिरामिड्स एक बहुत मतलब इजी तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ सोचे समझे स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। ओके, तो पिरामिड्स भी 2x2 आता है, लेकिन उसको लेने का फ़ायदा नहीं हो आप कोई बच्चा सॉल्व कर ले उसको ट्विस्ट कर करके। और 1x1 रूबिक्स क्यूब का नहीं, कई कहते हैं कि इजी पजल है, कई कहते हैं हार्ड है, लेकिन वो ऐसी ही होती है। मैंने नहीं ले रखी कोई भी दोनों में से एक भी, तो आप भी ना ले तो अच्छा है, क्योंकि टाइम वेस्ट है। हाँ, अगर आपको कलेक्शन के लिए या फिर इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हैं। मैं तो जस्ट एक सजेशन दे रहा हूँ। तो वैसे तो 3x3 रूबिक्स, ये जो रूबिक्स क्यूब होता है, और 3x3 पिरामिड्स, ये अलग अलग होते हैं, क्योंकि इसका 2x2 आता है लेकिन 1x1 नहीं आता। कोई बात नहीं। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ पीसेस के नाम बताना चाहूँगा। तो आपको ये तो पता ही है कि टिप्स बोलते हैं इन्हें हम, जो ये 4 होती हैं साइड साइड पे। इसको ऐसे घुमा भी सकते हैं पिरामिड्स को। तो इन्हें हम सेंटर बोलते हैं। इन्हें, ये जो अपसाइड डाउन ट्रायंगल्स हैं, ये जो दो दो कलर वाले हैं ट्रायंगल्स, इन्हें हम एजेस बोलते हैं। अगर हम इस चीज़ को घुमाते हैं ऊपर तो इसे हम बिगर टिप कहते हैं, क्योंकि ये एक टिप होती है, इसे हम बिगर टिप। अगर ये सेकंड लेयर भी घुमाएं, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, और ये नीचे थर्ड लेयर। ओके, तो अब इसमें कुछ मूव्स होते हैं, सिर्फ 6 मूव्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अगर हम ये जो लेयर है इसको हम ऊपर करें तो आर मूव स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, और नीचे करें तो आर प्राइम, और इसे हम नीचे करें लेफ़्ट वाली साइड को तो इसे हम बोलते हैं एल, और ऊपर करें तो एल प्राइम। और ये जो सेम बिगर टिप है, इसे अगर हम लेफ़्ट में घुमाते हैं तो यू, और राइट में घुमाते हैं तो यू प्राइम। सिर्फ ये 6 मूव्स हैं कुछ, मतलब इसी से आपने आगे एल्गोरिदम्स वगैरह, ट्रिगर मूव सारे इन्हीं पे बने हैं, और कुछ इसमें आपको दिखेगा ही नहीं। अगर आप इसको 3x3 रूबिक्स क्यूब से कंपेयर करें तो इसमें आर, आर प्राइम, एल, एल प्राइम, इसमें यू, यू प्राइम, फिर इसमें डी, डी प्राइम, एफ, एफ प्राइम, और फिर बी, बी प्राइम, फिर इसमें एम, एम प्राइम, इसे भी हम ई बोलते हैं कई से लोग, ये जो साइड वाली होती है नीचे की बीच वाली। तो मतलब इसमें बहुत सारे मूव्स होते हैं और कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आपके देखिए 6 हैं सिर्फ। इसमें हमारे 12 भी हो सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, तो इसीलिए। अच्छा, तो अब हम इसको स्क्रैम्बल कर लेते हैं। मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दूंगा एक अच्छे से ना, ताकि आप समझ जाएं कि मैं कैसे सिखाने वाला हूँ आपको। सिर्फ 4 स्टेप्स है इसके। तो देखिए मैंने अभी अच्छे से स्क्रैम्बल कर दिया है। अब मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा जल्दी जल्दी से कि क्या क्या स्टेप्स होंगे हमारे आगे सॉल्व करने के। तो चलिए मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ एक बार। ओवरव्यू में आपको मैं बताऊँगा कैसे कैसे स्टेप्स क्या होंगे आगे सॉल्व करने के। तो ये है वो ओवरव्यू। सबसे पहले तो हम जो टिप्स हैं उनको ऐसे रोटेट करके सेंटर से मैच करेंगे। ये देखिए कुछ ऐसे, और ये सबसे इजी स्टेप होता है, ये फर्स्ट स्टेप है पिरामिड्स को सॉल्व करने का, कुछ ऐसे। ये देखिए सारे सॉल्व हो गए। और फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप है कि सेंटर्स को सेम लाना है। जैसे यहाँ, जैसे आप देख सकते हैं येलो है, तो हमें पता है कि यहाँ भी ये, यहाँ जैसे देखिए एक सेंटर येलो है तो ये दो भी येलो आएंगे, तो हम इनको घुमा के देख लेंगे। और जहाँ भी लगता है कि जैसे यहाँ येलो ब्लू रेड, तो येलो ब्लू रेड का मेरे को मिल गया, तो इसको मैं यहीं रोटेट कर दूंगा ताकि ये सेंटर इधर भी लग जाए और इधर भी। एक फिर हमारा लास्ट बचता है, उसको रोटेट करना है। और देखिए यहाँ सारे ग्रीन सेंटर आ गए, इधर सारे येलो, इधर सारे ब्लू, और इधर सारे नीचे रेड। ओके, तो अगला जो हमारा स्टेप होता है थर्ड स्टेप, उसमें हम येलो फेस को बॉटम में रखते हैं और सेकंड लेयर से एज निकाल के इसमें लगाते हैं, कुछ ऐसे ट्रिगर मूव्स इसमें यूज़ होते हैं। और फिर हम सेंटर दोबारा ठीक कर देते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट स्टेप होता है वो होता है एजेस को सॉल्व करना। उसमें भी 2-3 केस आते हैं, जिसमें जैसे ये केस है जिसमें 2 फ्लिप्ड है ठीक पोजीशन पे, एक एल्गोरिदम लगाएंगे छोटा सा, और ये लास्ट में सॉल्व हो जाएगा। बस, मतलब इतनी जल्दी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, आप इमेजिन कर सकते हैं कि सॉल्व करना भी कितना ईजी होगा।
तो चलिए अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो है टिप्स को सेंटर से मैच करना, कुछ ऐसे। आप समझ जाएंगे जब खुद ट्विस्ट करके देखेंगे टिप्स को। ऐसे, ये देखिए बिल्कुल ऐसे, और फिर इसे भी बिल्कुल ऐसे सेंटर से मैच होने चाहिए सारे। देखिए ये सबसे इजी स्टेप होता है हमारा पिरामिड्स का। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम जो भी सेंटर होते हैं उनको सेम फेस पे लाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है, अब इसको यहाँ लाना है। जैसे अब देखिए ये भी सेम हो गया, इधर पता है हमें येलो आना है, इधर भी येलो आना है, इधर ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड सारे आएंगे। तो इधर हमें पता है ब्लू आएगा पूरे फेस में। हमने मतलब ना सेंटर मैच करने, अगर आप समझें पूरे फेस में यहाँ पता है येलो, तो इधर दोनों येलो सेंटर आने चाहिए। और जो साथ साथ वाले भी, क्योंकि कई लोग क्या करेंगे उसको यहाँ तो येलो ले आएंगे, कई बार इधर रेड रह जाता है नीचे ग्रीन। तो आपको सिर्फ इस टिप को घुमाना है जब तक ठीक ना आ जाए। वो कुछ भी हो सकता है, बस आपने ठीक ढूंढना है कि आपको ठीक मिल रहा है, उसको बस रोटेट कीजिए, फेस आ जाएगा आपका। और एक बार आपका एक फिट हो गया, बाकी भी फिट हो जाते हैं। देखिए सिर्फ आपने उनको रोटेट करके सेंटर और टिप्स मैच करनी है। देखिए हर फेस में हो गए हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप था। आप खुद करके मतलब इसको प्रैक्टिस कर करके आप इसको इजी समझ जाएंगे। तो वैसे मैं आपको ईजीएस्ट तरीके में बता रहा हूँ, तब भी अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ लगे ना समझ आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर क्योंकि बाय चांस कई बार कमेंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी लिखी है, उस पर आप मेरे को एक मेल भेजिए। मैं आपको एक वीडियो भेजूँगा जिसमें वो स्पेसिफिक चीज़ अच्छे से समझाई गई होगी। तो ऐसे ओके। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है एजेस को सॉल्व करना। एजेस हमारे बाकी बचे हैं 6 एजेस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। वैसे तो इसमें अभी हमारे 5 बचे हैं एजेस वैसे, तो कोई भी केस आ सकता है आपके पास हाथ में। तो अब जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है येलो फेस को सॉल्व करना। अच्छा, अब जब आपने सेकंड स्टेप कर दिया, आपने येलो को नीचे रख देना है, येलो फेस को बॉटम में। तो बॉटम में रखने के बाद आपने सेकंड लेयर में देखना है कोई एज है सेकंड लेयर में जिसमें येलो हो। देखिए ढूंढिए, ये रहा। अब इसे जो इसमें जो येलो के अलावा कलर है उसे अपने सेंटर से मैच कीजिए। अब देखिए जैसे ब्लू है, तो मैं इसको ब्लू को ब्लू से मैच कर दूंगा। अब अगर ये राइट साइड में, जैसे कई एजेस लेफ्ट साइड में भी होते हैं, जाना नीचे है ये, देखिए पोजीशन ठीक है बिल्कुल, लेकिन ये राइट साइड में है। अभी राइट साइड में है तो एक छोटा सा ट्रिगर मूव आपने यूज़ करना है उसको नीचे डालने के लिए। और क्या है वो ट्रिगर मूव? एल प्राइम यू एल, इसे हम आपका फिट हो जाएगा। फिर अब अगला देखिए, जैसे देखिए ग्रीन और येलो है, इसमें जो येलो के अलावा कलर है वो ग्रीन है, तो उसे सेंटर से मैच करेंगे। ये देखिए सेंटर से मैच हो गया। ये भी सेम राइट साइड में है, इसमें वही एल्गोरिदम लगाऊंगा, ये वाली एल प्राइम यू एल, और फिर वो फिट हो जाएगा अंदर। फिर एक और हमारा रेड बचता है, येलो रेड। येलो के अलावा कौन सा कलर है? रेड। तो रेड को मैं अपने सेंटर से मैच कर दूंगा। ये देखिए मैच हो गया। अब ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड के लिए क्या करना है? नीचे जाना है, तो लेफ्ट साइड में है। अब क्या करना है? आर यू प्राइम आर प्राइम, आर यू प्राइम आर प्राइम करना है, और नीचे चल जाएगा। और फिर आपके सारे लग जाएंगे। देखिए येलो फेस आपका सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इसमें कई बार क्या केस आता है मैं आपको अभी बताता हूँ। ये केस आता है कई बार, तो कई बार आपके सेकंड लेयर में भी ना हो और नीचे भी अनसॉल्व्ड हो, कुछ ऐसा केस आ सकता है आपके, बाकी सॉल्व्ड हो। और ये वाला जो एक लास्ट एज बचा है वो आपका जो हो फ्लिप्ड हो, तो इसको आपने कुछ नहीं करना, आर यू आर प्राइम करना है उसकी तरफ से, और बाहर निकल जाएगा। सेंटर से मैच कीजिए और वही ट्रिगर मूव यूज़ करना है जो सूटेबल होता है। और फिर बाकी तो अगर, क्योंकि कई बार होता है आपके सारा क्यूब भी सॉल्व हो जाता है कई बार इसमें। तो फिर एक और केस क्या आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये केस, ये कई बार दोनों ही फ्लिप्ड हो, वही आपने करना है, आर यू आर प्राइम सेंटर से मैच कीजिए। अब यहाँ देखिए जैसे है हमारा एल प्राइम यू एल, इसे भी बाहर निकालना है, सेंटर से मैच कीजिए, एल प्राइम यू एल कीजिए, और फिर बस ख़त्म।
और फिर कई बार एक और क्या केस आ जाता है आपका, जो ये होते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ कई बार क्या केस आता है इसमें। जैसे अभी देखिए ये यहाँ रेड और येलो है, और ये रेड और येलो की जगह आपका येलो ग्रीन है। अब देखिए दो जगह इंटरचेंज हो गई हैं, तो इसमें वही आपने सेम करना है, आर यू आर प्राइम। फिर वो बाहर आ जाएगा, सेंटर से मैच कीजिए, आप उसको अंदर डालेंगे, नीचे चल जाएगा। अब यहाँ पे जो बच जाएगा वो जो खुद बाहर आ जाता है उसको सेंटर से मैच कीजिए, आर यू प्राइम आर प्राइम, डल जाएगा। अच्छा, अब इस स्टेप के बाद आपका जो लास्ट फोर्थ एंड लास्ट स्टेप आता है वो क्या है, आपको ये जो सेंटर है इनको अपने सेंटर से मैच, देखिए जैसे ब्लू है इस यहाँ और यहाँ ग्रीन है, इधर रेड है, इसको आप एक ऐसे एक टाइम घुमाएंगे तो आपके सेंटर मैच हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आपके सेंटर नहीं मैच होंगे आप लास्ट स्टेप नहीं कर सकते। अब उसके बाद आपका जो लास्ट स्टेप है कि एजेस को सॉल्व करना है। इसमें भी 3 केस आते हैं अलग अलग, तो वो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। तो फर्स्ट केस मैं बना रहा हूँ अभी, ये है फर्स्ट केस। तो इस केस में क्या होता है, आपके 2 एजेस बच जाते हैं और वो सिर्फ फ्लिप्ड होते हैं, ठीक करने होते हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे इधर रेड ग्रीन है फ्लिप्ड है, ब्लू ग्रीन है फ्लिप्ड है। तो इसमें क्या करना है आपको, एल्गोरिदम ऊपर आ रही है, दोनों को सामने रखिए और फिर लगाइए आर प्राइम एल आर एल प्राइम यू, फिर एल प्राइम यू प्राइम एंड एल। इसे आप लगाएंगे तो आपका पिरामिड सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट केस। अब सेकंड केस की तरफ आते हैं। सेकंड केस होता है ये, आपके 3 एजेस बच जाते हैं और वो क्लॉकवाइज जाने होते हैं। जैसे देखिए इधर ग्रीन रेड है, इधर जाना है, रेड ब्लू इधर जाना है, और ब्लू ग्रीन इधर आना है। तो इसका मतलब कि ये क्लॉकवाइज जाने हैं। तो क्लॉकवाइज जब जाने हैं तो ऊपर एल्गोरिदम आ रही है, उसे आप किसी भी साइड से लगा सकते हैं और कीजिए फॉलो। आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम एंड आर। इसे लगाने के बाद आपका पिरामिड सॉल्व हो जाएगा। या फिर अगर आपका 2 वाला केस आता है, आपको पता है क्या करना है, मतलब इसको करने के बाद आपका सेम वही केस आ सकता है, ये वाला, मतलब ये कई केसेस में होता है। तो आपको पता है उसमें वही एल्गोरिदम लगानी है सेम, और ख़त्म। ओके, अब चलते हैं हम अपने थर्ड केस की तरफ, जो होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज केस। तो इसमें भी 3 अनसॉल्व होते हैं, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज जाने, जैसे देखिए ब्लू ग्रीन है, इधर जाना है, रेड ब्लू इधर जाना है, और ये रेड ग्रीन इधर आना है। तो ये कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में बिल्कुल जो ये लास्ट एल्गोरिदम हमने फॉलो की थी उसी का उल्टा है। तो स्क्रीन पे आ रही है एल्गोरिदम, आप कर सकते हैं इसको फॉलो। आर यू आर प्राइम यू आर यू और आर प्राइम। तो कई रेयर केसेस में ये केस आ सकता है। इसी को करने के बाद तो आपने वही 2 वाली एल्गोरिदम लगानी है और आपका सॉल्व हो जाएगा पिरामिड्स। और ये लास्ट स्टेप था और इसमें आपका पिरामिड सॉल्व हो जाएगा। तो यही 3 केसेस थे, मैंने आपको समझा दिया और इसके बाद पिरामिड सॉल्व। तो इतना सा था आज का ट्यूटोरियल। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में भी 2x2 का एडवांस मेथड आ सकता है, या फिर 2x2 मिरर क्यूब का, या फिर 4x4 रूबिक्स क्यूब का, किसी का भी आ सकता है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली 4x4 रूबिक्स क्यूब का ही आएगा जो वहाँ पड़ा है, तो उसी का आना चाहिए। तो कोई भी आ सकता है। तो स्टे अपडेटेड ऑन माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।